तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यहीं सिखावहीं। भजऊं प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। जलज बिलोचन श्याम लगात ही, पलक नयन इव सेवक त्रात ही। धृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रवि रन धीरही। काल कराल ब्याल खग राजही, नमत राम काम ममता जही। लोभ मोह मृग जूथ किरातही, मन सिज करि हरि जन सुख दातही। संशय शोक निविड़ तम भानुहि, दनुज गहन घन दहन कृसानुहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि, कसन भजऊं भंजन भव भीरहि। बहु वासना मसकहि रासिहि, सदा एक रस अज अविनाशिहि। मुनि रंजन भंजन महि बारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 30। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठ करके एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील और गुण रूप और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर वान धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी के गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं।